हेलो गाइस, माय नेम इज कृष नायक एंड वेलकम टू कृष नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एंड टू एंड प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के बारे में। अब इस वीडियो में देखेंगे हम दो चीज़ इंपॉर्टेंटली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एक है लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हर एक प्रोजेक्ट में ज़रूरत होता ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ लॉगिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग का। लेट्स से फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग केस, अगर मैं कोई कोड लिखा हूँ, वहाँ पे कुछ रन टाइम एरर आ जाता है, एप्लीकेशन एरर आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम लोग उसको वो कस्टम एरर्स को बेसिकली लॉग्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट। और सिमिलरली लॉगिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे जैसे हमारे हर एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट होते जाता है, हम लोगों को उसको सक्सेसफुल मैसेज कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ता है। इन क्लाउड्स, जब भी हम लोग क्लाउड में काम करते हैं, लॉगिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने एप्लीकेशन में डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं लॉगिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में। और मैं यहाँ पे फिर से लाइन बाय लाइन कोड लिखने वाला हूँ। ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था। उसमें हम लोग ने दो फाइल्स भी बनाए थे, एक है logger.py, एक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहली बात तो मैं logger.py में कुछ कोड लिख देता हूँ। logger.py के केस में ना, जब भी हमको काम करना है गाइस, हमेशा याद रखिए आप डॉक्यूमेंटेशन पेज डेफिनेटली देख सकते हैं। तो logger पाइथन अगर मैं लिख दूँ ना, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन मिल जाता है। ठीक है, कि आप लॉग्स कहीं से भी कर सकते हैं एप्लीकेशन में। बट लॉगिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को कैसा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो ये मैसेज सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे अभी हमारे कोड में। तो पहली बात, हम लोग क्विकली जाके इंपोर्ट लॉगिंग कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इंपोर्ट ओएस भी कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरा लॉगिंग का कोड लिखने वाला हूँ। ये मेरा होगा कस्टम लॉगिंग। ठीक है, मैं फोल्डर बना के, फाइल्स बना के, वहाँ पे सारा एग्जीक्यूशन का जो भी स्टेप्स हो रहा है, वो सारा चीज़ जो जो एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हुआ, जो जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सारा चीज़ मेरे को एक कहीं ना कहीं लॉग रिकॉर्ड्स में इसको कैप्चर करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेट टाइम भी यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मैं लाइब्रेरी यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे डेट स्पेसिफिकली यूज़ करना है। अब जो मेरा लॉग फाइल का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया है लॉग फाइल। ये बेसिकली अभी जो भी करंट टाइम होगा, जब भी मेरा कोई फाइल एग्जीक्यूट होता है, डेट टाइम डॉट नाउ जब भी मैं करता हूँ, तो मेरा जो भी करंट टाइम है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे आ जाएगा। और उसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, एक है मंथ, डेज, ईयर, राइट, आवर, मिनट, सेकेंड। ये फॉर्मेट में मेरे को स्पेसिफिकली चाहिए अपना डेट टाइम, है ना। और ये डॉट लॉग बोल के एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। जो भी ये फाइल का नाम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें मेरा डेट टाइम आएगा, राइट। डेट टाइम बेसिकली मंथ, डेज, ईयर में होगा, आवर, मिनट, सेकेंड, ऐसे टाइप में फाइल नेम बनेगा और डॉट लॉग फाइल का एक्सटेंशन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log अंडरस्कोर पाथ, क्योंकि मेरा जो लॉग्स फोल्डर होगा वो कहाँ पे पाथ होगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्विकली एक जेनरिक कोड लिखता हूँ मैं, os डॉट पाथ डॉट जॉइन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी मेरा वर्किंग डायरेक्टरी होगा उसमें से जो भी मैं फाइल रन करूँगा वहाँ के करंट वर्किंग डायरेक्टरी से आपको पूरा सेंस मिल जाएगा मैं क्यों ऐसा बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग्स, तो ये मेरा फोल्डर का नाम होगा, और इसके अंदर जो है मेरा ये लॉग फाइल बनते जाएगा। ठीक है, लॉग फाइल बनते जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जहाँ से भी फाइल एग्जीक्यूट करूँगा ना, वो उसको बेसिकली गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी समझ, वो पाथ को वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वहाँ पर एक फोल्डर बनाएगा जो लॉग्स फोल्डर होगा, और इसके अंदर मेरे पूरे लॉग्स फाइल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया लॉग पाथ। अब उसके अलावा मैं os डॉट मेक डायरेक्टरी भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉग फाइल तो बनाना ही है, ये लॉग फोल्डर तो बनाना ही है। ये तो मेरा पाथ है, बट इसका फोल्डर तो बनाना ही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे os डॉट मेक डायरेक्टरी से एक फंक्शन है, और यहाँ लिख दूंगा लॉग्स अंडरस्कोर लॉग अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एग्जिस्ट अंडरस्कोर ओके इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। मतलब अगर वो फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया मेरा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, पहली बात तो हम लोग ने अपने लॉग फाइल का नाम सेट किया, उसके बाद हमारा पूरा लॉग फाइल के पाथ को सेट किया, और उसके बाद हम लोग ने ये फोल्डर बना दिया जो है मेरा लॉग्स फोल्डर का।
परफेक्ट। तो ये हो गया मेरा। अब फाइनली मैं एक और चीज़ यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ, ठीक है। और पूरा कंप्लीट पाथ जो है मेरा, सबका पूरा पूरा कंप्लीट पाथ, तो मैं उसको स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख देता हूँ os.path.join, और ये मेरा होगा log अंडरस्कोर पाथ एंड कॉमा log अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। तो ये पाथ और ये फाइल मैंने पूरा का पूरा कंबाइन कर दीजिए, जो मेरा कंप्लीट लॉग फाइल का पाथ होगा, ठीक है। अब एक फॉर्मेट होता है जब भी हम लोग लॉगिंग सेट करते हैं, क्योंकि लॉगिंग में हम लोगों को एक बेसिक कॉन्फ़िग बोल के एक फंक्शन होता है, जहाँ पे हमको मेक श्योर करना है कि मेरा लॉग का फाइल पाथ कहाँ होता है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बेसिकली एक 3 लाइन का कोड लिखूंगा जो मैं डॉक्यूमेंटेशन पेज से ले रहा हूँ। तो ये सारे फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फिग, ठीक है। फाइल नेम इज इक्वल टू लॉग फाइल पाथ, जो मेरा फॉर्मेट है कि मेरा लॉग का मैसेज कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टाइम आता है, यहाँ लाइन नंबर, जो मेरा फाइल का लाइन नंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो, ये मेरा नेम, फाइल का नेम हो सकता है, और लेवल नेम, ठीक है। और मैसेज, क्या एरर आ रहा है या क्या मैसेज मेरे को डिस्प्ले करना है। जैसे अगर मैं लिखूँ logging.info द फाइल हैज़ क्रिएटेड, तो वो फाइल हैज़ क्रिएटेड मैसेज इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा जो फाइल में वो एग्जीक्यूशन हो रहा है, नेम आ जाएगा जो भी मेरा फाइल नेम का होगा, और लेवल नेम आ जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा वन टाइम सेटअप है मेरे logging.py फाइल का। मैं इसको सेव कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने अपना logger.py सेटअप कर दिया है। अब यही लॉगिंग मैकेनिज्म, और हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ जो मैं लेवल सेट किया हूँ logging.info, देखिए आप logging.warning भी सेट कर सकते हैं, logging.error भी सेट कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। अब यही लेवल यहाँ पर प्रॉब्लली डिस्प्ले होगा, ठीक है। मैं logging.info कर सकता हूँ, अगर मैं देखूँ यहाँ पे logging.info लिख देता हूँ, रुकिए, ठीक है। logging.info आ गया है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। logging.error भी है, एक और है logging.warnings, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब डन, मेरा ये लॉगिंग का सेटअप हो गया है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको क्विकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब मैं app.py में हूँ। अब अगर मेरे को यहाँ पे लॉगर यूज़ करना है, तो ये लॉगर है कहाँ, ये सोर्स ML प्रोजेक्ट के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम src.ml प्रोजेक्ट import लॉगर। इसको अगर और बेटर तरीके से लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ .logger import logging, है ना, import logging, जो लॉगिंग फंक्शनलिटी मैंने उसके अंदर डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ क्विकली क्या करूँगा, इसको चेक करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर, ये मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉइंट, मतलब कोई भी फाइल का एग्जीक्यूशन अंडरस्कोर मेन, जब भी मैं कंडीशन डालूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ logging.info, जस्ट टू टेस्ट क्या मेरा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। द एग्जीक्यूशन हैज़ स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। द एग्जीक्यूशन हैज़ बेसिकली स्टार्टेड। अगर मैं अब ये app.py फाइल कॉल करूँ, अभी देख सकते हैं आप कहीं भी मेरा लॉग्स फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखेगा भाई ठीक है, लॉगिंग मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। जैसे मैंने logging.info करूँगा ना, तो यहाँ पे लॉगर में जो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, जहाँ फोल्डर्स बनाने वो अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्विकली एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देता हूँ, और बहुत ही अमेजिंग है गाइस ये लॉगिंग, क्योंकि बाद में मेरे को बस इतना ही लाइन ऑफ कोड यूज़ करना है, और जहाँ मेरे को लॉगिंग डालना है वहाँ पे logging.info में डाल सकूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ python app.py, ठीक है। तो मैंने python thon, ठीक है, python app.py। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं यहाँ जाके देखूंगा ना, तो देखिए यहाँ मेरा लॉग्स फाइल बन गया, और लॉग्स फाइल के अंदर ये देखिए, ये मेरा फाइल का नाम देखिए, ऑब्जर्व करिए फाइल का नाम आपको, आई होप आप लोगों को रिमेंबर होगा कि आप लोग याद करिए, मैंने ये फाइल का नाम इस तरीके से डाला था, तो इसलिए आपको यहाँ फाइल का नाम इस तरीके से दिख रहा है, राइट, यहाँ पे .log। और ये मेरा पूरा का पूरा डेट इन्फॉर्मेशन, लाइन नंबर, रूट, इन्फो, और जो भी मैसेज हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये था हमारा लॉगिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये कंप्लीटली जेनरिक हो जाएगा गाइस, आपको जहाँ भी इसको यूज़ करना है आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये दिस वॉज विद रेस्पेक्ट टू लॉगिंग, तो ये मेरा फोल्डर हमेशा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं एक्सेप्शन के और,
क्योंकि लॉगिंग और एक्सेप्शन इज़ द बैकबोन ऑफ योर एंटायर प्रोजेक्ट। अगर आपको एक एफिशिएंट डेवलपर, एफिशिएंट डीबगिंग स्किल्स गेन करना है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग और लॉगिंग करना पड़ेगा। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैं एक प्रॉपर ये कस्टम एक्सेप्शन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हम वही रेगुलर एक्सेप्शन नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा अपना खुद का कस्टम एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट सिस, और यहाँ भी मैं लॉगिंग यूज़ करूँगा। सो मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सोर्स डॉट ml project डॉट लॉगर इम्पोर्ट लॉगिंग। ओके, तो ये हो गया मेरा। और यहाँ पे पहली बात तो मैं एक क्लास बना देता हूँ मेरा कस्टम एक्सेप्शन का, जो इनहेरिट करना चाहिए अपने एक्सेप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन, और ये बेसिकली इनहेरिट करेगा एक्सेप्शन को, ठीक है। और यहाँ मैं बना देता हूँ डेफिनेशन इनिट, जो मेरा इनिशलाइज़र है, क्योंकि जब भी हम ये बनाते हैं क्लासेस, इट इज़ गुड टू बेसिकली क्रिएट एन इनिशलाइजेशन कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगूंगा सेल्फ, ये मेरा होगा एरर मैसेज, जो एरर मैसेज हमको दिखाना है, और फाइनली जो है ये मेरा एरर डिटेल्स, ठीक है। अब ये जो सिस मैंने इंपोर्ट किया है ना, ये बेसिकली हम लोगों को एरर डिटेल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बेसिकली इसका जो टाइप होगा एरर डिटेल्स का, ये सिस बोल के असाइन कर रहा हूँ, जो भी हम लोग ने इंपोर्ट किया था। अब जब मैं डेफिनेशन वाला कीवर्ड लिख रहा हूँ, इतने सारे पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़ तो ये कस्टम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो इसीलिए मैं पहली बात तो यहाँ लिख दूंगा सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एरर मैसेज। ओके, सो ये हो गया मेरा। और ये सेल्फ डॉट एरर अंडरस्कोर मैसेज, इसको असाइन कर दूंगा मेरे एक फंक्शन में, जो वो एरर मैसेज को लाएगा, ठीक है, जो भी एरर मैसेज को लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, एरर मैसेज डिटेल, ठीक है, डिटेल। और ये बेसिकली लेगा 3 इंफॉर्मेशन, एक है मेरा एरर मैसेज, सॉरी 2 इंफॉर्मेशन, और दूसरा जो है मेरा एरर डिटेल्स, ठीक है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली लेगा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो ये 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। और उसके अलावा मैं एक और कीवर्ड, अभी मैंने फंक्शन नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन भी लिख के, ठीक है। तो ये मेरा डेफिनेशन अंडरस्कोर str है, और यहाँ पे मैंने अपना सेल्फ बना दिया, और रिटर्न करता हूँ मेरा सेल्फ डॉट एरर मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली जो भी एरर मैसेज मेरा यहाँ से आ रहा है सेल्फ डॉट एरर से, वो बेसिकली मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा जब भी मैं कहीं प्रिंट करता हूँ। बट अभी फिर भी क्वेश्चन ये है, क्रिश आप ये एरर मैसेज डिटेल फंक्शन क्यों बनाया? क्योंकि मुझे बहुत ही डिटेल्ड एरर चाहिए। कैसा डिटेल्ड एरर चाहिए? क्योंकि ये सिस से है ना, हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं लाइन नंबर कौन सा है, ये कौन सा है, कौन से फाइल नेम में, ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जब भी हमारा कोई एक्सेप्शन आता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ एरर मैसेज डिटेल। ये कहाँ से लिया हूँ मैं गाइस? सेम डॉक्यूमेंटेशन पेज, अगर बाइथन डॉक्यूमेंटेशन कस्टम एक्सेप्शन देख लेंगे आप, तो वहाँ से मैं लिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये एरर मैसेज डिटेल मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे मेरा एरर आया, एरर डिटेल आया। जो एरर डिटेल है वो सिस्टम टाइप है, ठीक है। अब फर्स्ट जैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एरर डिटेल, जो ये सिस्टम क्लास से आ रहा है, .exe_info, तो 3 इन्फॉर्मेशन आता है। ये 2 इन्फॉर्मेशन हम लोग को ज़रूरत नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो exe_tb है, इसमें से हमको जो फाइल का नाम, नेम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अगर लेट्स से कि मेरे को फाइल नेम चाहिए, तो मैं लिखूंगा exe_tb.tb.frame.f_code, राइट, .co_file name। तो ये जो फाइल नेम है, ये बेसिकली जहाँ भी एक्सेप्शन अकर हो रहा है वो फाइल नेम हमको आता है। उसके अलावा हम लोग एरर मैसेज भी सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एरर अकर्ड इन पाइथन स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कस्टम मैसेज डाला है। तो ये 0 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा अपने फाइल नेम से, ठीक है। और जब भी लाइन नंबर हमको चाहिए, तो लाइन नंबर में हम लोग बेसिकली ये .ext_tb कर सकते हैं, .tb_line नंबर निकाल सकते हैं। और फाइनली जो भी मेरा एरर मैसेज आ रहा है वो हम लोग रिप्लेस करेंगे जो भी एरर मैसेज हमको यहाँ से आ रहा है, राइट। तो ये एरर मैसेज बेसिकली अपना कस्टम एक्सेप्शन में ऑटोमेटिकली आ रहा है, राइट। तो ये हो गया मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। अब पूरा का पूरा कोड है, बहुत ही सिंप्लीफाइड कोड है, और ये जेनरिक कोड है, राइट। अब इसके अलावा आप आई गेस ये पूरा का पूरा आप प्रोजेक्ट्स में कहीं भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये
क्या सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। मैं लॉगिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग दोनों चला के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम सोर्स डॉट ml प्रोजेक्ट डॉट लॉगर इम्पोर्ट, लॉगर नहीं, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन इम्पोर्ट कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली कोई भी कस्टम एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये कस्टम एक्सेप्शन जैसे मैंने इंपोर्ट कर दिया ना, अब काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है? अब देखिए, मैं ऑल कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक डाल दूंगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, a = 1/0, ऑब्वियसली एक एरर है, राइट। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक से देखिए, अब मेरे को अगर कस्टम एक्सेप्शन कॉल करना है या रेस करना है तो ऑब्वियसली आपको ट्राई कैच तो पता ही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लॉक। अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन एज ई, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेस कर देता हूँ अपना कस्टम एक्सेप्शन। तो कस्टम एक्सेप्शन ई सिस। अब ये जो एक्सेप्शन है ये बेसिकली हमारा एरर मैसेज कैप्चर कर लेगा, और जहाँ एरर है, जो कौन सा लाइन नंबर है, कौन सा ये इन्फॉर्मेशन है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, वो सारा सिस में रहेगा। ये सिस आपको यहाँ भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट सिस, ठीक है। अब आप जब रेस कर रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, रेस कर रहे हैं कस्टम एक्सेप्शन, तब भी मैं यहाँ logging.info तो डाल ही दूंगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे logging.info भी डाल देता हूँ। मेरे को देखना है गाइस ये सही चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टम एक्सेप्शन, देखते हैं अपने फाइल में क्रिएट होता है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने रेस कर दिया, ठीक है, एक्सेप्शन। चलिए अब रन करके देखते हैं। अभी क्या होना चाहिए कि मेरा logging.info भी चलना चाहिए। इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे लॉग्स के अंदर ये फाइल था, एक और फाइल बनेगा, और उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो कस्टम एक्सेप्शन हो रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन है कैप्चर होगा। 1/0 तो एक्सेप्शन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्विकली टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, आई होप एवरीथिंग शुड बी वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे मैं python-app.py कर दिया। तो यहाँ देखिए बहुत ही ईजी एरर आ रहा है मेरा, रेज अ कस्टम एक्सेप्शन, ये सारा है, लाइन नंबर 10 है, एरर मैसेज जो है हमारा डिवीजन बाई 0 है। अब इतना ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपका लॉगिंग में भी कैप्चर हो गया होगा। तो अगर मैं लॉगिंग में देखूँ तो ये है मेरा, तो यहाँ पर देखिए द एग्जीक्यूशन है स्टार्टेड, उसके बाद ये कस्टम एक्सेप्शन का एरर आ रहा है, राइट। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने लॉगिंग में फोर्सफुली ये इन्फॉर्मेशन डाला है दैट कस्टम एक्सेप्शन इज हैपनिंग। अब ये था एक्सेप्शन एंड लॉगिंग के बारे में गाइस। ये बहुत जेनरिक होता है, लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह आपको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट में। एंड आई होप ये वीडियो से आपको एक जेनरिक फॉर्मेट मिल गया। हाँ, आप थोड़े और चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप और डॉक्यूमेंटेशन पेज में देखिए, बट आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। सो येस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।